ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। एक दिन माता पार्वती थी कर रही स्नान, गुफा पहाड़ी के अंदर शिव जी का कर रही ध्यान। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। रगड़ रगड़ उबटन छुड़ाया, उबटन का उन्होंने बुत बनाया। बुत लगा उन्हें अति सुंदर, महादेव जी का ध्यान वो करके उस नन्हे से बालक बुत में उन्होंने प्राण बसाया। नन्हा मुन्ना बालक था खड़ा माता के सामने, माता माता बोल रहा था। लीला रची हरि भगवान ने, माँ की ममता जाग गई, लिया उन्हें गोद उठाए। सुमन दृष्टि भी होने लगी, आंचल में लिया समाए। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बालक माँ की गोद से उतरकर पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। माता पार्वती कहती हैं, तू मेरे उपटन से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए तू वज्र के समान है। आज से तेरा नाम गणेश है, जग को मंगल प्रदान करने वाला महाविनायक है तू। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। माता पार्वती कहती हैं, हे गणेश, तुम द्वार पर जाकर मेरी पहरेदारी करो, मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर आने ना पाए। ये कहने के बाद माता पार्वती ध्यान में लीन हो गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हुए माता शिवलीन हो गई। भगवान की लीला भी विचित्र है। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। असुरों से हारकर सारे देवगण भयभीत होकर आ गए माता पार्वती की गुफा द्वार पर शरण में। माता के द्वार पर द्वारपाल बने श्री गणेश जी खड़े थे। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। श्री गणेश जी को देखकर देवराज इंद्र पूछते हैं, हे बालक, आप कौन हैं? हम सबको माता पार्वती से मिलना है। कृपा करके हमें माता से मिलने के लिए गुफा के अंदर प्रवेश होने दें। सारे देवगण एक स्वर में, हाँ हाँ अंदर जाने दो, अंदर जाने दो। लेकिन गणेश कहते हैं, मैं गणेश माता का पुत्र हूँ, माता के आदेश से बंधा हूँ। मैं आप सबों की कोई सहायता नहीं कर सकता। कृपा कर आप लोग यहाँ से प्रस्थान करें, जिद न करें। फिर भी देवगण बार बार जिद करने लगे। गणेश बोले, कृपया आप लोग यहाँ से चले जाएं। मैं फिर कह रहा हूँ, वरना आप सबों को हमें परास्त करने के लिए हमसे युद्ध करना पड़ेगा, जो हम करना नहीं चाहते। सारे देवगण बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। देवराज इंद्र बोले, इतना छोटा बालक और इतना हठ? तू मुझे नहीं जानता बालक, मैं देवराज इंद्र हूँ, स्वर्ग का राजा। तेरी इस उदंडता के लिए तुझे अभी दंडित कर सकता हूँ। मैं एक बार फिर तुमसे प्रेम पूर्वक कहता हूँ, कृपा करके हम सारे देवगण को माता पार्वती से मिलने के लिए गुफा के अंदर जाने दें। बाल गणेश कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहते हैं,
तो आप सब नहीं मानेंगे। गुफा के अंदर जाने से पहले आप लोगों को मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर आप सब मेरे इस पैर को टस से मस भी कर दिए तो आपको मैं इस गुफा में प्रवेश करने दूंगा। और फिर गणेश जी ने अपना पैर धरती पर टिका दिया। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। देवराज इंद्र क्रोधित होकर बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना छोटा और इतना घमंड, अभी मैं तेरा सारा घमंड चकनाचूर करता हूं। और देवराज इंद्र ने कर दिया वज्र से उन पर प्रहार, पर श्री गणेश ने कर दिया उनका भी खाली वार। देवों को फटकने ना दिया माता के द्वार। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। बालक गणेश से परास्त होने के बाद सारे देवगण भगवान शिव जी के शरण में पधारे और करने लगे श्री शिव की स्तुति। त्राहिमाम 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 करने लगे शिव जी को पुकार। शिव जी का ध्यान तोड़कर सारे देवता सुनाने लगे अपनी आप बीती। प्रभु आप ध्यान में लीन थे, अतः हम सारे देवगण स्वर्ग को असुरों से मुक्त कराने हेतु माता पार्वती के द्वार गए थे। परंतु वहां तो एक हट्टी पराक्रमी जिद्दी बालक द्वार पर खड़ा है और द्वार के अंदर माता से मिलने नहीं देंगे ऐसी बात कर रहा है। हम सभी देवों को उसने परास्त कर दिया है और हम सभी पराक्रमी देवताओं को परास्त करने के बाद वहां से हमें भगा दिया। सारे देवगण एक स्वर में त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रभु आप सभी देवों के देव महादेव हैं। हम सभी देवगणों की अब आप ही रक्षा कर सकते हैं। और उस हठी पराक्रमी बालक को समझाकर हम सारे देवगण को माता पार्वती से मिलने की अनुमति प्रदान करा सकते हैं। शिव जी कहते हैं, कौन है ये हठी और पराक्रमी बालक जिसने देवराज इंद्र और आप सारे महापराक्रमियों को परास्त कर दिया? हम उससे मिलना चाहते हैं। ये कहते हुए सभी देवगण एवं महादेव हिमालय से माता की गुफा की ओर चल पड़े। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। गुफा के द्वार पर श्री गणेश विराजमान थे। बालक गणेश को देखकर शिव जी पूछते हैं, हे बालक, तुम कौन हो? पार्वती के गुफा के द्वार पर तुम क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों खड़े हो? बालक गणेश कहते हैं, प्रणाम मान्यवर, माता पार्वती ने मेरा नाम गणेश रखा है। बिना माता की अनुमति के मैं किसी को भी गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। हटो हटो हे बालक, अंदर जाना है मुझे। पार्वती से मिलकर देवगणों के लिए कुछ युक्ति सुझानी है। एक साथ सभी देवगण बोले, हट जाओ पराक्रमी बालक, हट ना करो, ये हम सारे देवों के देव महादेव हैं। गणेश जी कहते हैं, हट तो आप कर रहे हैं, हम तो अपनी माता के आदेश का पालन कर रहे हैं और उन्हीं के आदेश से हम यहाँ खड़े हैं। कृपा कर आप सभी यहाँ से चले जाएं। शिव जी बोले, बालक हट न करो, तुम तो महापराक्रमी बालक हो, कोमल खूबसूरत बालक हो। हे पुत्र, हमें अंदर जाने दो, मुझे पार्वती से मिलना है। भगवान शिव से गणेश जी कहते हैं, मैंने कहा ना, मैं अपने माँ के आदेश का पालन कर रहा हूँ और मेरे रहते कोई भी अंदर जा नहीं सकता है। अतः आप भी यहाँ से चले जाएं, वरना आपको भी हमसे युद्ध करना होगा। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। श्री महादेव रौद्र रूप में बोले, हे महाजिद्दी और अज्ञानकारी बालक, तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूं, इसका भी ज्ञान नहीं, अतः तुझे सबक सिखाना ही होगा। इतना कहकर महादेव ने उस नन्हे श्री गणेश पर
अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। देखो ये लीला माया की, पिता ने अपने ही पुत्र से युद्ध किया। ले त्रिशूल अपने ही हाथों, पुत्र का सिर धड़ से अलग किया। पुत्र की करुणा आवाज सुनकर भंग हुआ माता का ध्यान। दौड़ी आई गुफा द्वार पे, सर कटा देख पुत्र का, सीने से उनको लगा लिया। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। माता रूप त्याग माता ने रौद्र रूप धारण कर लिया। ममता रूप प्रेमी माता ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया। महाशिव को जब पता चला कि पार्वती के उपटन से उत्पन्न पुत्र से मैंने युद्ध किया, अपने ही पुत्र से युद्ध किया, ले त्रिशूल अपने ही हाथों, अपने बालक का मैंने वध किया। पुत्र गणेश की क्रंदन से कांप उठा तीनों लोग। माँ 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 माँ। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ का रौद्र रूप देखकर देवगण भयभीत हो गए। वायु सूर्य सब सहम गए। मुख से माँ अग्नि ओले बरसाए। जय माँ काली, जय माँ काली। शिव जी ने आदेश दिया देवों को, जाओ और एक ले आओ कटा हुआ सर। राह में प्रथम जो नजर आए, पशु पक्षी जानवर, मानव या दानव का सिर। इसका ध्यान रखना कि जो माँ अपने संतान को पीठ पीछे रखकर सो रही हो, बस उसी अबोध का तुम सर काट कर ले आना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे देवताओं का प्रस्थान का दिश है। राह में एक हथिनी दिखी, पीठ पीछे करके अपने बच्चे को सुला रही थी। बेसुध बेखबर होके वो बड़े प्रेम से सोई हुई थी और उसका बच्चा भी बड़े प्रेम से सो रहा था। तब गरुड़ देव ने उस हथनी के बच्चे का सर काट लिया। सभी देव मिलकर महादेव के आदेश का पालन करने लगे। देवों ने सर काट लिया ही था। शिव के आदेश को पालन करके कटा सर उस हथनी के बच्चे का लेकर शिव के शरण में आ गए। चरणों में पड़ा वो सर शिव ने उठाया, उस पर अमृत जल छिड़का और नन्हे गणेश के धड़ से उस हथनी के बच्चे के सर को जोड़ दिया। अपना बनाया नियम ही तोड़ दिया। सारे एक साथ बोले, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। मामा करते ही गणेश जी ने अपनी आंखें खोल दी। मामा करते ही श्री गणेश ने चिर निद्रा से अपनी आंखें खोल दी। पुष्प वर्षा भी होने लगी। माता पार्वती ने सारे जग को श्री गणेश उपहार अनमोल दिया। श्री गणेश उपहार अनमोल दी इति श्री गणेश उत्पत्ति कथा अनमोल, कथा अनमोल, कथा अनमोल।